हेलो क्लब मेंबर्स। पाकिस्तान के ऑनलाइन कोच मिकी आर्थर का एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान आया है। उनके बयान को सुन के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम और उनकी मैनेजमेंट पूरी तरह कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया से हारने के बाद इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है और ये हर तरीके की बयानबाजी और पॉलिटिक्स खेलने में जुट गए हैं। उसका रीज़न ये है कि इनके देश के अंदर इनको गालियाँ पड़ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना हो कि हम वापस जाएँ और हमारे पे जूते बरसें। तो इसलिए इन्होंने बहाने लगाने अभी से ही शुरू कर दिए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि मिकी आर्थर जैसा कोच वो इस तरह की बात आकर के कल कह गए जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मतलब ऐसा बहाना लगाया उस तरीके से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पूरे एक जैसे मंझे हुए कोई बहानेबाज होते हैं, उस तरीके से उन्होंने वो बहाना लगाया। हो सकता है ये मिकी आर्थर की अपनी करामात हो, वो अपनी खुद की जॉब बचाने के चक्कर में हो, इस तरह का बयान उन्होंने शायद इसीलिए दिया हो। तो बहुत ही अजीबो-गरीब हालात हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के बुरे हाल हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा। जिस हिसाब से उनकी टीम परफ़ॉर्म कर रही है और जिस हिसाब से उनके कुछ की प्लेयर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लगता तो नहीं है कि ये जो टॉप 4 होंगे उसके अंदर ये पहुँच भी पाएँगे। चलिए, मैं आपको पहले बयान दिखाता हूँ कि मिकी आर्थर ने एक्चुअली कहा क्या है। देखिए, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ चलिए, मिकी आर्थर क्या बोल क्या पड़े। इन्होंने बोला है ये कल मैच से हारने के बाद, ठीक है जी? देखिए क्या बोले, "लुक, आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड इट डिड. It didn't seem like an ICC event to be brutally honest. It seemed like a bilateral series. It seemed like a BCCI event. I didn't hear Dil Dil Pakistan coming through the microphones too often tonight." ठीक है जी? ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा। इन्होंने कहा कि ये ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई आईसीसी का इवेंट है, ऐसा लग रहा था कि ये कोई बायलैटरल सीरीज़ हो रही है और ये बीसीसीआई का इवेंट है। मैंने दिल दिल पाकिस्तान जो एक गाना है, मैंने वो नहीं सुना। तो ये मतलब एक गाना नहीं बजा इनका दिल दिल पाकिस्तान वाला, तो इनको लग रहा है कि ये जो इवेंट था, ये पूरा बीसीसीआई का इवेंट था, ये कोई आईसीसी का इवेंट नहीं था। ये इससे घटिया बयानबाज़ी क्या हो सकती है? मतलब तुम्हारी टीम इतनी बुरी तरह रौंद दी गई कल, उसके लिए बचने के लिए तुमने ये बहाना मारा। अब ये क्यों मार रहे हैं इसका रीज़न जैसा कि मैंने कहा ये भी हो सकता है कि ये खुद की जॉब बचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोच है। आपने कभी सुना है कि क्रिकेट के अंदर एक कोचिंग जो आपका मेन कोच है वो ऑनलाइन बैठता है? जी हाँ, ये ऑनलाइन पे लैपटॉप पे बैठ के कोचिंग देते हैं। जहाँ भी होते हैं लंदन में पता नहीं कहाँ होते हैं ये, वहाँ से पाकिस्तान के प्लेयर्स को ऑनलाइन बैठ के कोचिंग देते हैं। अब इनकी बढ़िया जॉब चल रही है, सैलरी तो इनको मिल ही रही है। पाकिस्तान अजीब सी कंट्री है भैया। ऐसा स्पोर्ट जो कि ग्राउंड में खेला जाता है, जिसकी सारी स्ट्रैटेजी ग्राउंड पे बनती है, उनका जो कोच है वो फॉरेन में रहता है और ये इनकी टीम पूरी दुनिया में खेलती है। मतलब हंसी आती है ये बात सुन के। उस कोच ने कल आकर के ऐसा अजीबोगरीब बयान दे दिया कि जी दिल दिल पाकिस्तान वाला गाना नहीं बजा, तो ऐसा लगता है ये बीसीसीआई का इवेंट है या आईसीसी का इवेंट ही नहीं है। उसके बाद ये भी कह दिया, बहाना मार भी दिया और फिर ये भी कह दिया नहीं मैं बहाने तो नहीं मार रहा हूँ कि हम हार गए, मैं इसलिए बहाने नहीं मार रहा हूँ। मतलब ड्रामेबाजी। मतलब पाकिस्तान की टीम के साथ रह रहकर और उनकी मतलब रोटी तोड़कर उनके उनके पैसे पे पल कर इंसान का ये हाल हो जाता है। ये मिकी आर्थर ने क्या क्या बयान दे दिया, हद हो गई। और सुनिए ये क्या कहा है। So yes, that does play a role. I'm not going to say that as an excuse because for us it was about living the moment. It was about the next ball and it was about how we were going to combat the Indian players tonight. तो वही है कि मैं बहाने नहीं मार रहा, ये था कि हम अगली बॉल कैसे खेलेंगे, हम इंडियन प्लेयर्स को कैसे खेलेंगे, ये भी बोल गया। ठीक है जी? अब ये देखिए आप, ये जो मिकी आर्थर जो ये बंदा है जिसकी फ़ोटो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये मतलब अपनी टीम के बारे में ये बात कर सकता था कि हमारी टीम से क्या गलतियाँ हुई और टीम इंडिया ने क्या-क्या अच्छा किया और किस तरह पाकिस्तान की टीम अगले मैचों के अंदर ये गलतियों से उभरने की कोशिश करेगी, इन गलतियों से पार पाने की कोशिश करेगी, अच्छी से प्रैक्टिस करके आएगी और पूरी प्रिपरेशन करके आएगी क्योंकि इनसे टैक्टिकल मिस्टेक्स भी हुई हैं। लेकिन इसने उस पे कुछ नहीं कहा, ये सीधा दिल दिल पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। ये गाना है दिल दिल पाकिस्तान, आपने सुना होगा, वो बजता रहता है पाकिस्तान के अंदर और कभी-कभी ये इंडिया में भी बजता है।
ऐसा नहीं है कि ये गाना इंडिया में नहीं बजता, इंडिया के स्टेडियम्स में हैदराबाद में भी बजा था, लेकिन हालात देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए गुजरात के स्टेडियम में, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, उसके अंदर ये गाना नहीं बजाया गया होगा, या कोई रीज़न रहे होंगे। तो उस एक मुद्दे को उसने उठा लिया, मतलब गाना नहीं बजा तो हम, मतलब ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली, गाना नहीं बजा तो हम हार गए, इस वजह से हम हार गए, या ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं थी और इंडिया का 1,30,000 का जो क्राउड था वो हम झेल नहीं पाए, और हमारे गाने नहीं चले, हमारा मोराल नहीं बूस्ट हुआ और हम दब के हार गए। ये बोलना चाह रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, या तो ये पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसका बेवकूफ़ बना रहा है, या ये पाकिस्तान की पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहा है, या ये दोनों का बेवकूफ़ बना रहा है कि मेरे को निकालना नहीं, मेरे को ऑनलाइन ही रखो, मेरे को सैलरी देते रहो, जो तुम हार वार रहे हो, ये तुम गाने वाने बजा के जीत सकते हो, बस गाने अगर बज जाते तो हम जीत जाते, हमारी कोई गलती नहीं थी। ये इस तरह की बकवास करके गए हैं कल। मतलब हद हो गई है मिकी आर्थर के इस तरह की सोच की। तो जी देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की टीम नीचे लगी हुई थी, और जैसा ये बयान आ गया है, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम उठ भी पाएगी। मुझे लगता है कि इनका खेल खत्म हो चुका है। ये बिल्कुल बहानेबाजी पे ये आ चुके हैं और ये कुछ इम्प्रूव भी नहीं करने वाले। तो ये था जी आज का जो ये मिकी आर्थर का बयान है, उसके लिए थोड़ा एनालिसिस। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी, एक कंट्रोवर्सी सी छाई हुई है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर जो इनका शादाब खान है और जो बाकी भी प्लेयर्स हैं उनको गालियाँ पड़ रही हैं दबा के। इनकी जो जनता है वो इनके पीछे पड़ गई हुई है। लेकिन हम इंडियंस को, भारतीयों को, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करते रहना है और हमें वर्ल्ड कप जीतना है। हमने पाकिस्तान को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान जैसी टुच्ची टीमें ही सोचती हैं कि इंडिया को हरा दो चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, हम ऐसा नहीं सोचते। हम पाकिस्तान को भी हराएंगे और हम वर्ल्ड कप भी उठाएंगे। हमारी टीम सबसे बढ़िया टीम है वर्ल्ड की, और इस वर्ल्ड कप के अंदर हम ट्रॉफी उठा करके ही मानेंगे। तो आप सपोर्ट कीजिए इस टीम को, भारतीय टीम को, और पूरे साथ में खड़े रहिए, और देखते हैं पाकिस्तान की टीम अब और कितनी बेइज्जती करवाती है। चलिए, आ, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और क्लब को ज्वाइन की करना बिल्कुल मत भूलिए।